हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, साइड से आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, मेरी एक ही आदत है, अगर मैं कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ या पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं बताता हूँ उसका बेसिक। अब बेसिक सुनो, मैथ होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है अर्थमेटिक्स, दूसरा होता है एडवांस। ठीक है, एडवांस में आपके 4-5 टॉपिक आते हैं और इसमें आपके 27 टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जो आपके एडवांस मैथ में जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं आपको लो से हाई तक, मतलब मैं बेसिक से एडवांस तक कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पहले हम आपको बेसिक कवर कराएंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। ठीक है, आप ये मान लो बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। मेंसुरेशन क्या है? देखो, मेंसुरेशन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है 3D और एक होता है 2D। ठीक है, अब 2D और 3D क्या है? आपने 3D कई पिक्चर में थिएटर में जाके आप मूवी देखते हो, ऐसे लगा होता है 3D मूवी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 3D क्या होता है और 2D क्या होता है वो देखो। जिसमें देखो 2D और 3D में समझाओ, जैसे आपका जिसमें लंबाई और ऊंचाई होती है। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम 2D। ठीक है, क्या बोलते हैं? 2D। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 3D। जैसे मान लो एक मैंने बता दिया आयत। क्या बता दिया? आयत। इसमें क्या है? लंबाई है, एक चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है, पर ऊंचाई नहीं है ना। तो लंबाई हो जिसमें चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसको बोलते हैं 3D, है ना। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम? आयत को 2D। ठीक है, अब हम एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं और इसके हम पहले तो हम बेसिक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो करेंगे वर्ग की। हम वर्ग से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ये सारे आपके किस में आते हैं? 2D में आते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की। हम बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की ना, क्षेत्रमिति। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं क्षेत्रमिति की। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। वर्ग, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब देखना मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया। वर्ग में क्या होता है? वर्ग का सुनो, वर्ग में होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कैसे? मान लो यहाँ पे आपका ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, इसके बराबर है। इसकी मतलब चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती है। मान लो मैंने इसको ए मान लिया। ठीक है, तो ए भी आपकी ए होगी और ए भी आपकी ए होगी और ए भी आपकी ए होगी। ठीक है, अब मान लो ये वर्ग के आकार का एक कमरा है। ठीक है, वर्ग के आकार का कमरा है और इसमें मुझे रखना है एक बांस। क्या रखना है? बांस। ठीक है, बांस से सीधा होता है। ठीक है, अब मैंने जब इस पे रखा तो बांस इससे ऊपर निकल गया। ठीक है, इससे क्या निकल गया? ऊपर निकल गया। तो अब रखाएगा नहीं। अब तो हम इसको रखेंगे कैसे? तो इसके रखने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, हम इस प्रकार रखेंगे। ठीक है, तो जो इस प्रकार हम बांस की तरह इसको रखते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण, या फिर बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल या विकर्ण हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो आपका होता है वो होता है आपका क्षेत्रफल और परिमाप। अब परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आपको देखो अर्थमेटिक्स की बात नहीं करो, अर्थमेटिक्स में आपको फॉर्मूले रटे नहीं जाते, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूले नहीं आते तो रटने पड़ेंगे। जो आपके एडवांस मैथ है वो विदाउट फॉर्मूले के हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ वर्ग का क्षेत्रफल। किसकी बात कर रहा हूँ? वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्र होता है ए स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर क्यों? कि ये सभी क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये ए का स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं भुजा का वर्ग। क्या हो सकते हैं? भुजा का वर्ग, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक है, दूसरा देखो वर्ग का परिमाप ये कितना हो जाएगा? 4a। 4a क्यों बोला है? या फिर आपको हिंदी में इसको करना है तो कर सकते हैं 4 इंटू भुजा।
क्या कर सकते हैं, 4 इंटू भुजा। क्यों मैंने बोला, अगर मैंने इसको ए माना तो इसको ए माना, इसको ए मानना पड़ेगा, मतलब चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी ए हो जाएंगी, तो इसका क्या होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो हम लिख दिया 4a। अब इस तीसरा आएगा वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वो होता रूट ए रूट 2, क्या हो जाएगा ए रूट 2 क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, हमने किसकी बात कर ली, वर्ग की। इसमें आपको ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब हम करते हैं बात आयत की। किसकी बात कर रहे हैं, आयत। यहां देख लो आयत, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर और इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, है ना। इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखना आयत क्या होता है। आयत में एक खासियत होती है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, याद रखो आप, आमने सामने भुजाएं, मान लो ए होगी तो ए होगी, तो ए बी होगी तो ए आपकी बी होगी। ठीक है, ये ए होगी तो आपकी ए होगी, और ए आपकी बी होगी तो ए बी होगी। ठीक है, मतलब ये भुजा आपकी इसके बराबर होगी और ये भुजा आपकी इसके बराबर होगी। ठीक है, समझ आया। वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। आयत में क्या, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो क्या होता है a इंटू बी, है ना, a इंटू बी। ठीक है, या फिर लंबा इंटू चौड़ाई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, है ना, आयत का परिमाप क्या होता है 2, है ना, l प्लस बी, क्या होता है 2l प्लस बी, मतलब क्या हो जाए है, एक बार हो गया, एक बार बी हो गया। ठीक है, इसको आप तोड़ के रखो तो 2l प्लस 2b ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 को हम ले लेंगे किसको कॉमन, तो यहाँ पे l प्लस बी बचा, क्या बचा l प्लस बी। ठीक है, समझ आया, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो तीसरा होता है आयत, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का आपका जो विकर्ण होता है वो रूट, है ना, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने जो आपको बताया बहुत सी अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज हम सारे फॉर्मूले देख ले रहे हैं। ठीक है, ये मैं ध्यान रखना है 2D करा रहा हूँ मैं, क्या करा रहा हूँ 2D। पहले हम 2D के सारे फॉर्मूले देखेंगे, फिर हम 3D के सारे फॉर्मूले देखेंगे, फिर हम पहले हम 2D के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम 3D के क्वेश्चन लगाएंगे। ये फॉर्मूले आपको सारे आपको रटने हैं, सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता तो क्या कुछ नहीं करना है, याद करने की सिंपल ट्रिक्स है। जो चीज़ याद नहीं हो रही ना उसको बार बार देखो, क्या करो उसको बार बार देखो, ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद आता है आपका वृत्त, क्या आता है वृत्त, जिसको हम बोलते हैं सर्किल, क्या बोलते हैं सर्किल। ठीक है, ध्यान रखना मैं 2D करा रहा हूँ। अब देखो, अब उसके बाद हम करेंगे वृत्त, जिसको हम बोलते हैं सर्किल। ठीक है, क्या बोलते हैं सर्किल। आप देखना वृत्त कैसा है, जिसका आकार चूड़ी की तरह हो, है ना, चूड़ी जैसे आकार की आकृति को हम वृत्त का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वृत्त का नाम देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है केंद्र, क्या होता है केंद्र, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें होती है रेडियस। ठीक है, और जो ये पूरा घेरा बना रहे इसको बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं परिधि। जैसे आपकी साइकिल का चक्का, साइकिल का टायर, मोटरसाइकिल का टायर, ठीक है, इस बैलगाड़ी का टायर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब देखना अगर यहाँ से मैं यहाँ तक की दूरी पूरी ले लूँ तो इसको बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम व्यास। ठीक है, इतना समझ आया आप। ठीक है, अब देखना ये हो गया परिधि, क्या हो गया परिधि। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखो पाई आर स्क्वायर,
वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक आर आपका ए होता है, एक आर आपका होता है, इसलिए हम स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, हमें इसके पूरे का क्षेत्रफल लगाना होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू पता है आपको, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। क्या होती है, 22/7 होती है। ठीक है, पता है आपको। देखो, और ये क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या पता है आपको, ये मतलब परिमेय संख्या है ना। और अगर हम केवल फाई की बात करें तो ये अपरिमेय संख्या में आता है। किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है, अब देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है ना, होती है 2πr। क्या होती है, 2πr। 2πr वृत्त की परिधि हो जाती है, या हम इसको वृत्त का परिमाप भी बोल सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन में आता है वृत्त का परिमाप याद करो तो आप घबराना मत, वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड जो बात करने वाले हैं है ना, ये आपका सेकंड था। थर्ड जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अर्धवृत्त। अब इसी में ले लो, अर्धवृत्त ले लो। ठीक है, अभी हमें किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अर्धवृत्त हमने ले लिया, ये आपका अर्धवृत्त हो। चूड़ी को हमने तोड़ के जब आधा किया और जब हमने उसको ज़मीन पर रखा तो जब उसको मैंने बनाया तो क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पॉइंट होगा, मतलब ये आपका केंद्र हो गया। ये क्या है आपका, केंद्र ही तो है। क्या है, केंद्र है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, केंद्र। ठीक है, इसमें आपका रेडियस है, इसमें आपकी रेडियस है। ठीक है, इसमें आपका रेडियस है। ठीक है, इसमें 2 रेडियस है। अगर आपको कभी भी व्यास दिया हो, रेडियस पूछिए तो उसको आधा कर देना, तो क्या निकल जाती है, रेडियस निकल जाती है, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल तो ये आधा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कर दूँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5r² मतलब 1/2 है ना, 1/2 5r²। ठीक है, सही लिख देता हूँ, 1/2 5r²। और अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी 2π, क्या हो जाएगी 2π है ना, एक मिनट, πr + 2r है ना, πr + 2r क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अभी आगे जो हमारा आता है वो आता है। ठीक है, देखो पूर्व डी में ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो गए, क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अब एक आध क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने क्वेश्चन नहीं कराए। ठीक है, अगर मैं देखो पहले क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण दिया है 30 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, हम वर्ग पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, पहले हमने टॉपिक वर्गीकरण किया था। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं लिख दिया एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक वर्ग का, ठीक है, विकर्ण है 30 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये मैंने क्या बना लिया, वर्ग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है a²। क्या होता है, a² है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है। ठीक है, आपने किसी ने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया है, विकर्ण, ये इसका दिया है 30 सेंटीमीटर, है ना, इसका क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसको a मान लिया मैंने। ठीक है, ये आपकी भुजा a हो गई, ये आपकी ये हो गई, ये आपकी ये हो गई, ये भी आपकी हो गई। ठीक है, अब इसमें आपको a नहीं निकालना, आप नहीं लगा दो कि इसका विकर्ण दिया है तो कितना लगा दोगे। ठीक है, अगर आप लगाने लग जाओ कितना लगाओगे, फिर देखो अब लगा दो, एक मिनट, a√2 = आप 30 लगा दो। ठीक है, ये लगा दो आप। ठीक है, तो आपको ए लगाना, आपको डायरेक्ट लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, आप कुछ नहीं, अगर आपको ये चाहिए ना तो डायरेक्ट करो, आप क्या करो, डायगोनल का आधा कर दो, है ना, डायगोनल का स्क्वायर करके आधा कर दो,
ठीक है, तो आपका आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। क्या मिल जाएगा आंसर, क्या मिलेगा डायरेक्ट आंसर। कैसे, ठीक है, डायगोनल कितना दिया है आपका 30, 30 का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई 2, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 900 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 450। इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो कितना होगा 450 होगा। क्या होगा 450 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 450 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ अगर डायगोनल दिया है और आपको अगर क्षेत्रफल पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, उसका आप डबल करके उसका स्क्वायर करके क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। और स्क्वायर करने के बाद उसको आधा कर दो, क्या कर दो आधा कर दो, ठीक है। तो कभी भी देखो नोट करके लिख लो, आपको कभी भी आपको है ना, कभी भी आपको, ठीक है, विकर्ण दिया हो और विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल पूछा जाए तो विकर्ण का वर्ग करें और उसको 2 से भाग दे दें तो क्या निकल जाएगा, तो आपको सीधा आंसर प्राप्त होगा। देखो सीधा आपको क्या होगा आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको बताया है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आपने यहाँ गलती की है, यहाँ आप दोबारा से। मैं देखो गलती इंसान से हो सकती है ना, आपको नहीं पता, मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। एक्सपर्ट इस ज़माने में कोई भी नहीं है, ठीक है। गलती इंसान से हो सकती है, अगर कहीं पे भी गलती हो रही हो ना तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।